बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। ब्यूरो चीफ पंजाब निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा नेटवर्क एसोसिएशन सरगोदा का इजलास मुकामी होटल में मुनाकिद हुआ, जिसमें आल पाकिस्तान नेटवर्क एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारान और सुप्रिटेंडेंट जेल खान वहीद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास की सदारत सदर आल पाकिस्तान नेटवर्क एसोसिएशन राना शाहिद ने की। जनरल सेक्रेटरी ज़ीशान सदीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सलेमान सदीकी, कोर कमेटी मेंबर शेख उस्मान भी इनके हमरा थे। इजलास में नेटवर्क एसोसिएशन सरगोदा की जानिब से सदर मुशर्रफ जंजुआ, चेयरमैन अस्कर अली, जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना मंसूर, वाइस प्रेसिडेंट नवाज कुरैशी समेत सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के तमाम इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाले केबल ऑपरेटर्स भी मौजूद थे। तमाम नेटवर्क मालकान ने मिलजुल कर चलने और आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़िज़ा को कायम रखने के अज़म का इज़हार किया। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर बाबा कमर ने नेटवर्क एसोसिएशन में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करते हुए अपने मुकम्मल एतमाद और तावन का यकीन दिलाया। इनका कहना था कि नेटवर्क एसोसिएशन के आपस में कायम होने वाले इस इतिहाद से शहर भर के तमाम केबल ऑपरेटर और नेटवर्क मालकान के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और मसाइल में कमी आएगी। PIA की यूनियन पीपल्स यूनिटी ऑफ पाकिस्तान CBA यूनियन का PIA के एयरपोर्ट्स की निजकारी और मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाने के खिलाफ मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर एहतजाज जारी रहा, जबकि PIA के मुलाजमीन की जानिब से CEO आमिर हयात और साबिक हुकूमत के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत ख्वाजा साद रफीक और इसाक डार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जानते हैं अजहर कासमी की रिपोर्ट में। पीपल्स यूनिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस CBA यूनियन का PIA के एयरपोर्ट्स की निजकारी और मुलाजमीन की तनख्वाहें न देने बढ़ाने के खिलाफ मुल्क भर के एयरपोर्ट पर एहतजाज जारी रहा, जबकि PIA के मुलाजमीन की जानिब से CEO आमिर हयात और साबिक हुकूमत के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत ख्वाजा साद रफीक और इसहाक डार के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। मुल्क भर में मौजूद PIA के तमाम बुकिंग ऑफिस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। जबकि मुल्क भर में पीर के रोज पीपल्स यूनिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस CBA यूनियन का एहतजाजी मुजाहिरा खासा कामयाब रहा, जिसमें मुजाहिरीन ने तमाम दफातर को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बंद रखा। वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के तहत जितने मुलाजमीन को जबरन हिरासमेंट करके उनको निकाला गया, उनकी बहाली के आर्डर हो चुके, जिस पर PIA के हकाम की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर हड़ताल करने वाले बहुत से मुलाजमीन को गिरफ्तार भी करवा दिया। इस मौके पर पीपल्स यूनिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस CBA यूनियन के ओहदेदारान का कहना था, यूनिटी तमाम वर्करों का और तमाम अपने ओहदेदारों का भरपूर दफा करेगी और भरपूर तरीके से उसके साथ स्टैंड करेगी कि मैनेजमेंट ने PIA मुलाजमीन के मुतालबात को ना माना तो हम मजबूरन एहतजाज में मजीद शिद्दत लेकर आएंगे और हमारा यही नारा जीना मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। गोल है वो हम जीत चुके हैं। CO साहब मान से जो बैठे थे अब जमीन पे आ चुके हैं। आज जो उनके साथ पार्लियामेंट में भी हुआ है वो भी आपके पास वीडियो चल रही है, आपको पता चल गया होगा। मैनेजमेंट को हमारे मुतालबात को मानने पर मजबूर कर देगा। लाहौर हेड ऑफिस में पीपल्स यूनिटी ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस CBA यूनियन के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स यूनिटी के सेक्रेटरी राना काशिफ ने कहा कि लाहौर की मैनेजमेंट हमें गिरफ्तार करवाने की मजमूम कोशिश ना करे, हमारा एहतजाज पुरअमन है। आज के बाद PIA में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे पाकिस्तान के तमाम बुकिंग ऑफिस बंद होंगे, वगरना हम अपना वतीरा तब्दील कर सकते हैं। पीपल्स यूनिटी अपने तमाम वर्कर्स का दिफा करेगी। प्राइवेट सिक्योरिटी के एहलकारों को मुतनब्बा करते हैं, PIA हमारी है, इनका काम सिर्फ एंट्री कार्ड चेक करना है, वो इसी ड्यूटी तक महदूद रहे। हम मैनेजमेंट के एक ऑफिसर जिनको हमारी तकलीफ है उनको शीशा दिखाना चाहते हैं। ये तो हक मांग रहे, जब भी कोई नाजायज मुतालबा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमने ताला लगा दिया, और ये ताले या ये शीशे के दरवाजे आप लोगों को रास्ता रोक लेगा। जो जान के नजराने पेश करने वाले ये गलतफहमी का शिकार है।
वो इस वक्त को याद रखें जब वो हमारे कराची और लाहौर ऑफिस में बैठे रहते थे और हमारे लीडरों के बैग उठाते और उनके पांव दबाते फिरते थे। हमें तंग किया गया तो हम इनकी करतूतों को सबूत के साथ मीडिया में ले आएंगे। CEO आमिर हयात मुनाफिकों से अपने आप को दूर रखें। जो कुछ उनके साथ पार्लियामेंट में हुआ सारे जमाने ने देखा। शायद इनको मजदूर की ताकत का अंदाजा हो गया हो। इस मौका पर पीपल्स यूनिटी के सदर साजिद गुज्जर ने अपने खिताब में साबिक हुकूमत के आला ओहदेदारान पर इल्जाम आयद करते कहा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मासूम गरीब आवाम के साथ बहुत बड़ा झूठ बोलकर 1.5 साल में पेट्रोल, डॉलर, बिजली, गैस, पानी की कीमतों को आसमान से मिला दिया। पिछले 5 सालों से PIA के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। मौजूदा CEO आमिर हयात को कॉन्ट्रैक्ट पर ख्वाजा साद रफीक ले आया। ख्वाजा साद रफीक ने रेलवे और PIA को लूटा। अब PIA को प्राइवेटाइज करके सब लोग लंदन भाग चुके हैं। हम किसी सूरत इदारे की नजकारी नहीं होने देंगे। हमें मरकज की यूनियन की हदायत पर चलना है। अगर मैनेजमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन CB यूनियन के तर्जमान मोहम्मद हनीफ कादरी के मुताबिक PIA की नजकारी के खिलाफ एहतजाज में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर पीपल यूनिटी के तमाम ओहदेदारान, VPs, ज्वाइंट सेक्रेटरी, बमा शॉप काउंसिल, वोटर्स, सपोर्टर्स ने शिरकत की। और शामिल करते हैं शेखुपुरा से अपने नुमाइंदे जुहेब सलीम की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा DPO जाहिद नवाज मरवत का पुलिस इजलास आम से खिताब। SP, DSP, SHOs और जिला भर से फोर्स ने शिरकत की। पुलिस एग्जीक्यूटिव, इलियट, ट्रैफिक, क्लिरिकल स्टाफ और लेडीज पुलिस ने इजलास आम में शिरकत की। जिला भर की फोर्स को अवाम के लिए इंसाफ की फौरी फ्राहमी और आसानियाँ पैदा करने की तलकीन की। IG पंजाब शब रोज़ फोर्स की वेलफेयर और अवाम में इंसाफ की फ्राहमी के लिए नई पॉलिसियाँ मरतब कर रहे हैं। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करने के अहकामात जारी किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम में मज़ीद कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। हम अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीक नहीं करेंगे। इजलास आम में शिरकत करने वालों के मसाइल भी सुने और मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए। इजलास के इख्तिताम पर DPO जाहिद नवाज ने फोर्स के जवानों के साथ रिफ्रेशमेंट भी की। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर थाना सदर के इलाका जबरा मंडी में मेहनत कश वकार के घर मुतलका थाना की पुलिस ने चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए घर में घुसकर खवातीन और बच्चों को हरासा करते रहे। थाना सदर शेखुपुरा के इलाका जबरा मंडी में रात गए वकार नामी मेहनत कश के घर मुतलका थाना सदर की पुलिस की जानिब से बगैर किसी वारंट के घर में दाखिल होकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा घर की खवातीन ने कहा कि थाना सदर शेखुपुरा के ASI मलिक अरशद ने जबरा के बासर अफराद मियाँ जहीर और इसके गुंडों के साथ मिलकर हमारे घर पर धावा बोल दिया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए खवातीन और बच्चों को हरासा करते रहे। मुतासरीन खवातीन DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टाइम था, पुलिस वाले के साथ मलिक अरशद के साथ चौधरी जहीर को एजेंसी वाला आया, उसने हमारे दरवाजे तोड़े, अंदर घुसाया, सेफे वगैरह तोड़ी हैं, सारा सामान वगैरह बिखराया है और वो उठा के ले गए चीज़ें, मोबाइल वगैरह जो भी था, कैमरे की तारें वगैरह उतार दी। हम पूछते रह गए हैं, हमारे गिरेबान पकड़े हैं और मतलब गन वगैरह सीधी किए हैं कि चुप करके खड़े हो। जो उन्होंने कपड़े वगैरह हमारे फाड़े हैं। उसके अलावा कभी कहीं जा रहे हैं, कभी छत पे जा रहे हैं, कभी किसी कमरे में घुस रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं और बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। और इनके कैमरे तोड़ो, इनकी बाइक्स उठाओ, इनके घर चोरी का है सब कुछ। उसके अलावा हमारे गिरेबान उन्होंने पकड़े हैं, जेवर भी। जी 10 साढ़े 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਫਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕਾ ਗੁੰਡਾ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਕ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ASI ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਰਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ DPO ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਜੋ ਕਿ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ASI ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਕ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। खबर शामिल करते हैं गढ़ महाराजा से पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी की दबंग कार्रवाई, असला की खैप पकड़ ली। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम को थाना चौक आजम मुंतकिल कर दिया। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस कपूरी मोहम्मद फारूक की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सलेमान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए अफसर खान शख्स से भारी मिकदार में गोलियां बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसको मजीद तफ्तीश के लिए थाना चौक आजम के हवाले कर दिया है। ढरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से पंप मालकान परेशान, अब गैर मेयारी तेल फरोख्त करने लगे। उबाड़ू में वाइट कार्बन पेट्रोल की फरोख्त होने लगी। शहरी की शिकायत पर इंतजामिया की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर माजिद हमीद शेख ने अल वजीर पेट्रोल पंप को सील कर दिया। पंप मालकान के खिलाफ 50,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। खबर की दुनिया में रुख करते हैं भावनगर की जानिब। हमारे एक जिम्मेदार एंकर सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने भावनगर झल्लन अराइयां के रिलीफ कैंप का मुआयना किया। इनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर आमना एहसान मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर मुतासरीन के साथ घुल मिल गए। रिलीफ कैंप में डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरीन के साथ खाना खाया और खाने के मयार को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने खैमों का तफसीली दौरा किया और इनकी ज़रूरियात के मुतालिक मालूमात ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। हमारी कोशिश है कि आप लोग जल्द से जल्दी अपने घरों को लौट जाएं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना किया। इस मौके पर महकमा हेल्थ, लाइफ स्टॉक और रेस्क्यू के अफसरान और दीगर महकमों के ज़िले अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स में हेल्थ और लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के स्टाफ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने इनके लिए खुराक, लाइफ स्टॉक के लिए चारा और सेहत की सहूलियात और दीगर अमूर का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी कुर्बान कॉलोनी के करीब मसल्ह अफरातों की फायरिंग नतीजे में गोलियां लगने से नईमुल्ला चाचड़ शदीद जख्मी हो गया। कुर्बान कॉलोनी के रहायशी नौजवान नईमुल्ला चाचड़ पर मुबैना स्याहकारी का इल्ज़ाम होने की वजह से फायरिंग की गई। गोलियां लगने से नईमुल्ला चाचड़ शदीद जख्मी हो गए। इतला ए सेक्शन पुलिस को दिया गया। पुलिस पर वक्त पहुंचकर जख्मी को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां से जख्मी को तशवीशनाक हालत में सकर अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी नौजवान के वर्सा ने बताया कि मुलजमान पीरल चाचड़ और दीगर ने स्याहकारी के झूठे इल्ज़ाम में नईमुल्ला को गोलियां मारकर कत्ल करने की कोशिश की। नतीजे में गोलियां लगने से नौजवान नईमुल्ला चाचड़ शदीद जख्मी हो गए। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के हवाले से सस्ते बाजार डिस्काउंट सेंटर का इनेकाद। बाजारों में सस्ती अशिया वामुन्नास को फराहम की जा रही हैं। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हैदराबाद सिंध महंगाई से पिसी अवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते बाजार का हाली रोड पर कयाम अमल में लाया गया है, जिसमें हर शोबा हर जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मर्द व खवातीन ने अशिया खुर्दनोश हासिल की। रोजमर्रा की अशिया इनको सस्ते दामों फराहम की गई हैं। इस सस्ते बाजार डिस्काउंट सेंटर के इफ्तिताह के मौका पर शहबाज अब्दुल जब्बार ने खिताब करते हुए कहा, बिजली की कीमतों में इजाफे और नाजायज टैक्सेस की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहना था कि बिजली के बिलों में जालमाना टैक्सेस काबिल कबूल नहीं। मौजूदा हुकूमत के दौर में बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। अंधाधुंध इजाफे ने गरीब अवाम को जीते जी मार दिया है। सियासी जमातों और हुकूमतों की नाअहली ने पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। हम आज आलमी इदारों के गुलाम बन चुके हैं। आज मुल्क में बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें वो मुकर्रर कर रहे हैं। मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान और इसके अवाम की नुमाइंदा जमात है। इस बुनियाद पर हम महंगाई के खिलाफ अमली इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए मरकजी मुस्लिम लीग ने गली मोहल्ले की सतह पर महंगाई के खिलाफ सस्ते बाजार का कयाम किया जा रहा है। इसके साथ डिस्काउंट सेंटर भी कायम किए जा रहे हैं। हम आलमी इदारों की गुलामी को कबूल नहीं करते और ना ही गुलामी करने देंगे। आज हमें अपने बलबूते पर खड़ा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के बावजूद बिजली के बिलों में गैर एलानिया टैक्सेस की बरमार किसी सूरत कबूल नहीं। मौजूदा निगरान हुकूमतें अवाम दोस्ती का नहीं बल्कि अवाम दुश्मनी का सबूत दिया है। हुक्मरानों के मौजूदा हुकूमती इक़दामात से महंगाई का सुनामी अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अवाम से जीने का हक छीन रही है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अवाम के साथ ये जुल्म नहीं होने देगी। जो कल तक महंगाई के नाम पर सियासत कर रहे थे, उन्होंने गरीब अवाम पर कयामत ढाई है और अवाम को सहूलत देने की बजाय अपनी अयाशियों में मसरूफ़ रहे। अब अवाम अब दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। आइंदा इंतखाबात में इन्हें यकसर मुस्तरद कर देंगे।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक की इस रिपोर्ट में फैसलाबाद सिटी पुलिस अफसर उस्मान अकरम गोंदल की हिदायत पर लाटलपुर डिवीजन इंसदाद मंशियात आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एसपी इर्तजा कमल के सरबराही में लाटलपुर डिवीजन और एसपी उस्मान मुनीर सैफी की सरबराही में इंसदाद मंशियात के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुतल्लिका सर्कल्स के DSP के अलावा उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियत समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाइलापुर डिवीजन में इसका आगाज जिला कौंसल चौक से किया गया और इसका इख्तिताम कचहरी बाजार चौक में हुआ। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद में मंशियात से बचाव के लिए आगाही वॉक की गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसपीज का कहना था कि ये वॉक IG पंजाब के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए की गई है। इसका मकसद अवाम में मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात और इनसे बचाव के सिलसिला में आगाही पैदा करना है, ताकि अवाम मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें और फैसलाबाद से इस नासूर का खात्मा किया जाए। इकराम समाजी शख्सियत और SP ने मिलकर दुआ गो की। हारूनाबाद बिजली के भारी बिलों के खिलाफ अंजुमन ताजान के शटर डाउन हड़ताल को कारोबारी हजरात और दुकानदारों ने मुस्तरद कर दिया। 2 घंटे की जुज़वी हड़ताल के बाद कारोबारी मराकज़ खुल गए। बिजली की भारी बिलों के खिलाफ शहर शहर मुजाहरों और शटर डाउन हड़ताल। इस सिलसिला में हारूनाबाद की तमाम अंजुमन ताजान की तरफ से शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसे शहर के तमाम ताजों ने मुस्तरद करते हुए 2 घंटे बाद ही दुकानें खोलना शुरू कर दी। आम दुकानदारों और कारोबारी हजरात का कहना है कि शहर की अंजुमन ताजान का ताजर बरादरी के हकीकी मसाइल से कोई लेना देना नहीं। ये चंद मुफाद परस्तों और ओहदों के लालची अफराद की आपस में की गई दरबांट है। किसी अंजुमन ताजान के ओहदेदारों का चुनाव वोट से नहीं हुआ। सब नामजद लोग हैं जो ताजों की हकीकी नुमाइंदगी नहीं करते। हारूनाबाद की तमाम अंजुमन ताजान का सबसे बड़ा काम हर नए आने वाले सिविल और पुलिस ऑफिसर के गले में माला डालकर तस्वीरें बनवाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। ओहदों के लालची अफराद ने पहले अंजुमन ताजान के हिस्से बिखेरे और फिर मनपसंद ओहदे लेने के बाद अब तमाम सरगर्मियां सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद हैं। अफसरों की चापलूसी और आम दुकानदारों और ताजों के मसाइल से चश्मपोशी का नतीजा है कि आज की शटर डाउन हड़ताल मुकम्मल नाकाम हुई है। काली की मंडी एरिया थाना काली की मंडी चोरी और डकैती की वारदातें थम ना सकी। चोर शाह जमाल से वेल्डिंग प्लांट चोरी करके ले गए। 3 रुकनी डकैत गैंग 3 मरतबा गिरफ्तार हुआ और छोड़ दिया गया। मोटरसाइकिल, बकरी और कड़ा बरामद हुई समेत डकैत गैंग गिरफ्तारी के बाद रिहाई। पुलिस थाना काली की मंडी के लिए सवालिया निशान है। तफसीलात के मुताबिक काली की मंडी शहर और गिरदनवा में चोरी और डकैती की वारदातों में कमी ना हो सकी। गुज़िश्ता 4 माह में करीब 70 लाख रुपए से जायद चोरी और डकैती की वारदातें हुई, जबकि रिकवरी जीरो। इलाका भर के बासियों में खौफ और हरासम बैना ज़राए से मालूम हुआ कि एक 3 रुकनी डकैत गैंग को 3 बार मुख्तलिफ वारदातों में गिरफ्तार किया गया, मगर कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जबकि हर बार रिकवरी कीमत में 30,000 50,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। अहले इलाका ने DIG पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर इस गैंग को गिरफ्तार किया जाए और बाज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए। ਵੈਲਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ? हाँ रात में काले थोड़ी से ਦੁਕਾਨ ਦੇ दुकान ढरकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की ढरकी में PP के साबिका MNA मियां मिट्ठू की रहाइश का आमद साबिका MNA मियां मिट्ठू ने सिराजुल हक का इस्तकबाल किया। मुल्क इस वक्त बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुल्क सियासी, माशी और इखलाकी बहरान का शिकार है। किसी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया तो किसी ने नया पाकिस्तान बनाने का, नवाज शरीफ ने मुल्क को एशियन टाइगर बनाने का नारा लगाया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बदकिस्मती से मुल्क की 75 साल तारीख में कभी दीन नहीं देखा। ना अदालतों में दीन है, ना मईशत का दारोमदार शरई असूलों पर मबनी है। मीडिया की स्क्रीन पर सिर्फ शर फैला हुआ है, शर के अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता। इंदिरा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान के कल्चर पर हमला कर दें, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी फसाद की जड़ गैर इस्लामी हुकूमत है। मुल्क की बका इस्लामी निज़ाम में है। सिंध में बदअमनी का राज है। पीपल्स पार्टी चोरों लुटेरों की सपोर्टर है। पीपल्स पार्टी सिंध में डाकुओं को अपने डेरों पर पनाह देती है। ये डाकू पीपल्स पार्टी के वोटर भी हैं और सपोर्टर भी। आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आपको डाकुओं की धमकी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी की वोट ना देने की सूरत में भैंस चोरी हो सकती है।
ज़राई पानी बंद हो सकता है। निगरान हुकूमत को चाहिए कि सिंध में अमन अमान कायम करने में ठोस इकदाम उठाए। पुलिस और रेंजर्स की मदद से डाकुओं का सफाया किया जाए। डाकुओं के खिलाफ इकदाम उठाने पर पूरी कौम निगरान हुकूमत के साथ खड़ी होगी। एक ऐसी शख्सियत के घर पे उजड़े पर खानखा पे हाजिर हूँ जिस पर पूरी कौम फख्र करती है और जिन्होंने नस्ल दर नस्ल अल्लाह की दीन की खिदमत की है और जो हमारे मुआशरे और सोसाइटी में खैर का मीनार-ए नूर है और जिनके अमल और जिनके गुफ्तार में तज़ाद की बजाय यकसानियत है, गुफ्तार के गाजी भी है, किरदार की भी गाजी है, जिनकी वजह से बहुत सारे मखलूक खुदा ने अल्लाह की दीन को, इस्लाम को मिल गया, अल्लाह की मारिफत, नबी में रवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक अरसे से यही सोच रहे थे हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन आज ही अल्लाह ताला को मंजूर था तो आज हम उनकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि पूरी उम्मत और ख़ासकर पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुश्किल से दो चार सियासी मुश्किलात है, मुआशी मुश्किलात है और मुल्क में अखलाकी बहरान है, कानूनी बहरान है और इसका जो मनफी असर है वो आम लोगों पर पड़ता है। इन हालात में जब गुप्त अंधेरा हो, अंधेर नगरी और चौपट राज हो और इंसाफ के दरवाज़े बंद हो, अदल के दरवाज़े बंद हो, तो फिर ऐसी शख्सियत से हालात का, ज़मान का, लोगों का तकाजा है कि आगे बढ़े और कौम की क़ियादत करे, इमामत करे, रहनुमाई करे। तो आज मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि जमात इस्लामी ने जो मुहिम शुरू की है इस मुल्क में वो है रुजू इल्लाह का मुल्क। इन तमाम मसाइल और मुश्किलात का एक ही हल है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।